गुड मॉर्निंग बच्चों। हम आपके सामने लेकर के आए हैं आप लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंस का उसका सेकंड पार्ट। और इसमें कुछ एक नियम और रह गया था, उसको मैं आपको बता रहा हूँ। उसको ध्यान से देखना आपको कि जब आप लोगों का टू प्लस एडजेक्टिव और प्लस टू दिया हुआ हो तब के लिए जो रूल है। तो इसमें क्या होता है अक्सर ऐसी चीज़ों में कि इसमें दो चीज़ आप लोगों की होती हैं। एक तो TW2 दिया गया है और इसमें आपका यहाँ पर PO2 दिया गया है। कि वो आप लोगों ने देखा था पहले सेंटेंस जो था, जैसे मैं आपको पहले सेंटेंस दिखाना चाहता हूँ कि आप लोग किस तरह से, जैसे यहाँ देख लेंगे इसमें कि केवल एक दो दिए गए थे TW2 और TO2। आप लोग इस प्रकार देख के आराम से कर लेते थे कि जैसे सी इज तो वीक और इसके बाद दैट सी कैन नॉट, इस तरह से आप लोग वहाँ पर लिख दिया करते थे। केवल एक TW2 होता था, उसके बाद एडजेक्टिव होता था, केवल TO2 होता था। और इसमें जो अगला है तो वहां पर आप लोग ध्यान देंगे कि यहाँ पर जो है ये फॉर मी इस तरह से दिया गया है। तो जहां भी आप लोगों का फॉर मी आप लोगों को देखने के लिए मिले फॉर मी, तो उसके लिए क्या रूल है? तो उसके लिए कि जब TW2 दिया हो और प्लस एडजेक्टिव आप लोगों को वहां दे रखा हो, क्या दे रखा हो? एडजेक्टिव आप लोगों को वहां दे रखा हो और प्लस उसके बाद में टू दे रखा हो। तो देखिएगा द कॉफी इज द TW2, तो टू करके दिया है। उसके बाद एडजेक्टिव हॉट, हॉट क्या है इसमें हमारा एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। उसके बाद में यहाँ पर दिया उसने फॉर मी, मेरे लिए। तो फॉर मी का प्रयोग कर रहा है कि मेरे लिए है क्या? टू ड्रिंक, कि मैं से पी नहीं सकता। टू ड्रिंक का मतलब है कि उसको पी नहीं सकता। टू ड्रिंक का मतलब है पी नहीं सकता। क्या नहीं पी सकता? क्योंकि चाय जो है, ये कॉफी जो है वो इतनी अधिक गर्म है मेरे लिए कि मैं उसे पी नहीं सकता। तो उस वाली सेंस में इसको बताया गया। तो हम क्या करेंगे कि जब रूल है हमारा तो TW2 को हटा करके हम सो का प्रयोग करते हैं और उसके बाद में हमारा होट का होट रहता है, उसके बाद हमारा दैट आता है। और ये जो फॉर मी करके इसने दिया तो मी को हम लोग क्या करते हैं, इसे हम आई बना देते हैं। मी का जो सब्जेक्टिव केस है हम लोग इसे आई कर देते हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ क्या आ गया? आई आ गया। और ये प्रेजेंट का है, इस दे रखा है यहाँ पर। तो जहां भी आप लोगों का इस दे रखा हो तो इसके लिए हमारा क्या आ जाएगा? ये जो हमारा कैन नॉट आ जाएगा, क्योंकि इसमें हमें कैन नॉट लगाना होता है। कि प्रेजेंट का है तो कैन नॉट आता है, यदि पास्ट का होता आप लोगों का तो कुड नॉट आता। तो ठीक है, समझ गए होंगे। तो यहाँ पर क्या करा हमने? फॉर मी के लिए हमने आई का प्रयोग कर लिया और यहाँ पर तुरंत इसके बाद यहाँ पर देखेंगे हेल्पिंग, यहाँ पर क्या इज है तो कैन नॉट आ जाएगा, आगे कैन नॉट। ठीक है, उसके बाद में तो हमारा ड्रिंक आ गया ऐसे कैसे, इसके बाद हमारा इट आ गया। क्यों? क्योंकि ये हमारा इट यहाँ पर जो हमने इट लिखा है किसके लिए लिखा है? इस कॉफी के लिए लिखा है कि कॉफी इज सो हॉट, कि कॉफी इतनी अधिक गर्म है दैट कि आई कैन नॉट ड्रिंक इट, कि मैं उसको पी नहीं सकता। कि जो कॉफी है वो हमारी वो इतनी अधिक गर्म है कि मैं उसको पी नहीं सकता। तो पीने वाली सेंस के लिए जो है हमारा इट जो प्रयोग किया गया है, तो ये जो इट है हमारा ये कॉफी के लिए प्रयोग किया गया है। समझ गए होंगे ना? दोबारा समझ लीजिएगा, समझ में नहीं आया है क्योंकि कुछ ऐसा होता है कि कभी कभी ज्यादा तेज पढ़ा देते तो समझ में नहीं आता। एक बार फिर समझा रहा हूँ कि जब TW2 आ हो आप लोगों का और उसके बाद एडजेक्टिव आप लोगों का वहां दिया गया हो, उसके बाद में TO2 आ रहा हो इस प्रकार। और यहाँ पर देखिए कभी कभी थोड़ा सा एग्जामिनर जो है बच्चों को थोड़ा चकरा देता है कि जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पिछली बार अभी दिखाया था, देखिएगा कैसे कि केवल TW2 दे रखा है और TO2 दे रखा है। बस इसी प्रकार TW2 का शो कर दिया था और TO2 का हमारा यहाँ पर हटा कर दैट और प्लस सब्जेक्ट और प्लस कैन नॉट इस तरह से कर दिया था। और उसने कि यहाँ थोड़ा चेंज कर दिया, यहाँ पर क्या कर दिया? फॉर मी कर दिया। देखो यहाँ पर जैसे यहाँ पर कर दिया TW2 के स्थान पर क्या कर दिया है, यहाँ पर कर दिया इसने फॉर मी और टू ड्रिंक यहाँ पर ले लिया टू, यहाँ पर इसको बाद तो बच्चा चकरा जाता कि मैं इसमें सब्जेक्ट क्या लूँ जी, यहाँ तो कुछ इस प्रकार कुछ दे ही नहीं रखा कि क्या करूं। तो यहाँ ऑलरेडी अब वहां हम सब्जेक्ट को नहीं देखेंगे, इस बात को ध्यान रखना। हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट को नहीं देखेंगे, इसका सब्जेक्ट ये नहीं बनाएंगे कॉफी को। कभी आप लोग पहले की तरह जैसे उसको हम कर रहे थे उसमें बना रहे थे, जैसे यहाँ पर TW2 देखा था तो इसके बाद हम तुरंत दैट ला रहे थे, उसके बाद हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट को लेकर के आ रहे थे।
यही वाला जो होता है प्रोनाउन आपको यहाँ पर लाकर रख रहे थे, तो ऐसे, तो यहाँ पर ऐसा नहीं करना। इसमें क्या करना है, हमारा ये फॉर मी जो दे रखा है तो इसी को हमें सब्जेक्ट बनाना है। क्या करना है, इसी को ही सब्जेक्ट बनाना है। तो इसलिए हमें सब्जेक्ट बना दिया हमारा, इससे मतलब नहीं रहा हमारा, तो केवल इसके लिए ये जो सब्जेक्ट हमारा यहाँ आ गया, तो आई हमारा आ गया। उसके बाद प्रेजेंट है तो कैन नॉट आ गया, और उसके बाद हमारा ड्रिंक है तो ड्रिंक आ गया, और ईट लेंगे हम इस कॉफी के लिए। इस प्रकार से यहाँ पर हमारा ये आया है ईट। समझ गए होंगे अच्छी तरह से आप लोग सब, क्योंकि इसमें क्या होता है कि ये चीज अक्सर समझ में नहीं आती है बच्चे के, क्योंकि उसमें गलती कर देता और यह सब्जेक्ट के अनुसार वो अपना सब्जेक्ट लगा देता और इसका ऐसी कैसी लिख देता, तो वो गलत तरीका है। तो ऐसा नहीं लिखेंगे। देखिए मैं गलत करके दिखाता हूँ तो किस प्रकार वो बच्चा गलत करता है। जैसे हमने कॉफी का कॉफी ले लिया, ये कॉफी, और इसके बाद उसने इज ले लिया, यहाँ पर सो लिख दिया, और उसने हॉट का हॉट भी लिख दिया। यहाँ तक तो सही कर देगा बच्चा, और इसके बाद वो क्या करेगा, ऐसे ही यहाँ पर भी ऐसी कैसी लिख देगा फॉर मी, और उसके बाद में यहाँ पर दैट कर देगा, और इसके बाद में सब्जेक्ट क्या नहीं कॉफी नो इट लगा देगा यहाँ पर इट कैन नॉट बी ड्रिंक, यहाँ पे लिखा ना इट कैन नॉट ड्रिंक, ऐसे करके कर देगा। और जबकि ये वाक्य गलत है, आप लोग क्या है, ये गलत तरीका है। तो ऐसे नहीं बनाना है आप लोगों को, ये गलत तरीका है। तो गलत तरीके को आपको अप्लाई नहीं करना, तो उसे हटा देना है तुरंत, इसको कभी भी नहीं करना है। तो ये चीज जरूरी है। तो ये चीज जो है हमारी ये गलत है, और गलत को हमें नहीं लिखना है, ठीक है। तो इसी प्रकार हमें जब यहाँ पर फॉर मी करके दिया है तो हमें फॉर मी का हमें सब्जेक्ट ले लेना है, और तुरंत उसके बाद हमें अपना सब्जेक्ट लेना, क्योंकि इसने यहाँ पर ऑलरेडी दे दिया, तो हमें यहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। उसके बाद हमें यहीं पर लेकर के आ गई। उसके बाद समझ गए होंगे आप लोग। तो आई आ गया हमारा, उसके बाद कैन नॉट आ गया, और फिर इसके बाद ड्रिंक आ गया, और इट आया हमारा इस कॉफी के लिए, क्योंकि कॉफी के लिए भी हमें लेना है, तो इट आ गया। समझ गए होंगे अच्छी तरह से। फॉर एग्जाम्पल दूसरा समझ लीजिएगा कैसे। जैसे उसने कहा द ट्री इज टू हाई, पेड़ अधिक ऊंचा है। पेड़ कैसा है, अधिक ऊंचा है, और हर उसके लिए, टू क्लाइंब यानी कि चढ़ने के लिए, उसके चढ़ने के लिए पेड़ अधिक ऊंचा है कि वो चढ़ नहीं सकती, पेड़ इतना अधिक ऊंचा है। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, तो ट्री का ट्री लिया हमने, ठीक है, ट्री का ट्री ले लिया, और इसका इज आ गया, टी डबल टू के स्थान पर सो ले लिया, और हाई का हमने हाई रखा, और ये फॉर मी फॉर हर आ रहा है यहाँ पर, देखिएगा समझिए। फिर वही वाली बात, दैट ले लिया हमने यहाँ पर। उसके बाद हमारा जो सी है, या भाई ये जो हर है, हर का सब्जेक्ट क्या बनेगा हमारा, सी बन गया। उसके बाद प्रेजेंट है तो कैन नॉट लिखेंगे, ठीक है। और इसके बाद हमारा क्लाइम का क्लाइम आ जाएगा, और इट आ जाएगा हमारा इसके लिए, किसके लिए, पेड़ के लिए। तो समझ गए होंगे आप लोग कि किस तरह से हम उसको चेंज कर रहे हैं। तो दोनों में परिवर्तन करना बहुत ही जरूरी है। तो इस प्रकार आप लोग दोनों सेंटेंसों में परिवर्तन आप लोग कर देख सकते हैं। इसमें भी आपको कैसे किया, और इसमें भी किस तरह से परिवर्तन करके समझाया गया है। तो इस प्रकार मैं आप लोगों को एक सेंटेंस भी दे रहा हूं, तो इसे भी आप लोग अपने आप करेंगे इसी प्रकार का सेंटेंस। जैसे कि वहां पर भी आप लोगों को फॉर मी और फॉर अस, ये इस तरह के सेंटेंस आप लोगों को वहां भी मिल सकते हैं देखने के लिए। तो आप भी इसी प्रकार के जो सेंटेंस हैं वो बनाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आप लोगों को ये करना है। तो मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, आप लोगों को अपने आप बनाना है। देखिएगा तीसरा सेंटेंस कैसा है, तीसरा सेंटेंस बता रहा हूँ, उसको भी आप लोग बना के देखिएगा कि कैसे वो बनेगा। जैसे कि हमने कहा, जैसे सेंटेंस देख लेंगे, जैसे कविता इज टू एनेक्सस, ठीक है। इस तरह से सेंटेंस को बना सकते हैं, जैसे द कविता इज टू एनेक्सस फॉर हर सेफ्टली, ठीक है। इस तरह से ये बना लीजिएगा, या दूसरा बना लीजिए। एक सेंटेंस और है इसी प्रकार, यहाँ देखिए इसी प्रकार हमारे बहुत सारे सेंटेंस हैं जिन्हें आप लोग इसी प्रकार फॉर मी, फॉर हर, फॉर, इस तरह से आप लोगों को दिए जाएंगे। ये इस तरह से ही बनेंगे सारे के सारे आप लोगों के, ठीक है। कोई दिक्कत होती है तो आप लोग पूछ लेंगे, मालूम कर लेंगे किस तरह से आप लोगों को बनना है। चलिए फिर भी मैं एक सेंटेंस दे रहा हूँ, आप लोगों को बनाना है इसमें। जैसे कविता इज, ठीक है, कविता इज T-O-O-2, कविता
इज T2NXS AN। चलिए देखिए क्या है सेंटेंस में लिख देता हूँ। इज NXS ANXIOUS NXS for her safety SAFETY safety। तो इस प्रकार का ये जो सेंटेंस है, ये जो देखेगा आप लोग, जो मैंने आप लोगों को लिखा है कि कविता इज टू एनेक्सस फॉर हर सेफ्टी, ये आप लोगों को अपने आप बनाना है और इसी की सहायता से ऐसे ही सारे आप लोगों को सेंटेंस हैं जो बनाने हैं, जो मैंने आप लोगों को बता दिया कि किस प्रकार कैसे कैसे सेंटेंस बनेंगे। तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ देखनी है। और आप लोगों को ये वाला सेंटेंस कैसे बनाना, मैंने फॉर एग्जांपल आप लोगों को 2 सेंटेंस बनाए हैं और इसके बाद एक्सरसाइज है, कोई एक्सरसाइज में भी सेम ऐसे ही है, वो भी आप लोगों को बनाने हैं। मैं भी ऐसी आशा करता हूँ कि आप लोग बड़ा अच्छे से समझ गए होंगे और जो भी चीज़ इसमें रह गई आप लोगों की वो आप लोग पूछ लेंगे या कोई भी दिक्कत आती है तब भी आप लोग मालूम कर लेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। तो ये आप लोगों को बनाना है सेंटेंस, सारे सेंटेंस इसी प्रकार से होंगे आप लोगों को जो दिए गए हैं आप लोगों को बनाने हैं। तो ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।